Hello everyone, I am DC Verma and welcome back to my own study channel. In the last session, we have studied about the basic topic of the real numbers. Okay, how many types of the number system and the Euclid division lemma also. उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम जो इसका बेसिक पोर्शन था, इसका जो स्टडी पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो लगभग हमने कवर अप कर लिया। अब आपको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है थ्योरेटिकल पोर्शन में। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन द एक्सरसाइज 1.1 कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका हमें कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है वो एचसीएफ फाइंड करने की एक फास्टेस्ट मेथड होता है कि किसी भी दो नंबर पे अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट निकल जाते हैं। तो वैसे एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड है। पहला जो मेथड है हम आज तक यूज करते हैं फाइंड फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड ये है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है जैसे मान लो 24 नंबर है तो 24 नंबर के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 24 नंबर के फैक्टर करेंगे, फैक्टर से फिर अपन कॉमन निकालते हैं 24 और 12 इन दोनों के जो भी उसके फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हम कॉमन निकाल के उसका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो ये एक मेथड ये होता है। दूसरा इसमें हम ए बी सी कितने भी नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर निकालना है तो सिर्फ हम दो नंबर का निकाल सकते हैं। और ये दो से ज्यादा का निकालना है तो उसका लास्ट टाइम मैंने मेथड बताया था, उस तरीके से हमें निकालना है। तो कैसे देखिए, हाउ कैन फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। Find HCF of following questions using Euclid division lemma. Okay, so first question is, एक तो हम निकाल लेते हैं 135 and 225 एंड सेकंड हम निकालेंगे, इसमें सेकंड हम निकाल लेते हैं 96 एंड 404। तो इनका हम निकालते हैं बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। मैंने आपको बताया था कि a = bq + r, और आप वहां पे जो r की जो वैल्यू होती है वो हमें तब तक उसको रिपीटिव करते रहना है, तब तक उस शिफ्टिंग वाली स्टेप यूज करते रहना है कि जब तक r की वैल्यू 0 नहीं होती। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, चलो सबसे पहले मैंने बताया था माय फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कि जो भी ग्रेटर नंबर उसको क्या मानना है, a मानना है, और जो स्मॉलर नंबर उसको क्या मानना है, b मानना है। नेक्स्ट स्टेप सेकंड में क्या बताया था मैंने, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू योर विश, जो आपको अच्छा लगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था a = bq + r, वेयर जो r की जो रेंज होगी वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और लेस देन b, आपका जो b है उससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। और तब तक ये करते रहना है जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 225 इक्वल टू b, b इक्वल टू 135, ये b एंड q, ये q हमें फाइंड आउट करना है और r हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल है, आपको 225 को किससे डिवाइड करना है, 135 से डिवाइड करना है। तो 135 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 260, तो ये तो ज्यादा जा रहा है, इट मींस वन टाइम, सो इट्स बिकम वन टाइम 0 एंड यहाँ पे 5 - 5 0, 5 - 5 0 एंड यहाँ पे 2 - 3 होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 कैरी लेके जाएंगे, 12 - 3 इट मींस 90 बच गया मेरे पास में, तो 90 रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई किया, q की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ये आपका q है, ये आपका r है, और ये आपका a है, और ये आपका b है। तो इस तरीके से है, दोबारा देख लीजिए, ये आपका b है, ये a है, ये आपका q है, और ये आपका r का रिमाइंडर है। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको इस तरीके से भी करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश।
अब देखिए r की वैल्यू अभी तक हमारी 0 नहीं हुई, तो जब तक r की वैल्यू 0 नहीं होगी वी यूज द शिफ्टिंग मेथड। ओके, सो मैंने शिफ्टिंग मेथड में आपको बताया था कि आपको ये यहाँ लेके आना है और ये यहाँ लेके आना है। सो अगेन 135 एंड 90। सो अगेन आपकी बार क्या करना है, 135 को डिवाइड करना है 90 से। तो मुझे पता है 90 पे जो 180 होता है तो एक बार की जाएगा यहाँ पे, तो इसको भी 90 टू जब 90 बन जाओ 90। सो 5 और 13 इट मींस 9 यानी 4 यानी 45 ये आपका रिमाइंडर ये क्यू। तो उसी अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 90 into 1 plus 45। अभी भी हमारा r जो है वो 0 नहीं हुआ है, तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में वापस शिफ्टिंग करेंगे। सो 90 इक्वल टू 45। अब मुझे पता चल गया कि 45 टू जा 90, सो इट्स बिकम 0। सो माय रिमाइंडर इज 0। सो जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब भी आपका रिमाइंडर क्या होता है 0 हो जाता है, तो आपका एचसीएफ जो होता है वो आपको फाइंड आउट हो जाता है। इसका मींस ये हो गया कि हमें एचसीएफ मिल गया। और मैंने लास्ट स्टेप में आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, the last value the value of the b in the last step, that is your HCF। जो b की वैल्यू है वही आपका क्या होगा, HCF होगा इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का मतलब वो लास्ट स्टेप कब होगी, जब आपकी r की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इस तरीके से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा, r equal to 0 then ये r equal to 0 then HCF of 2, 2, 5 and 135 equal to how much, 45। This is your answer of this question. So I hope you have understood about everything in this question। ज़्यादा कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था कि HCF को हम कैसे निकालते हैं यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यही क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसी तरीके से ये आपको भी ट्राई करना है। चलो मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। a equal to 404 and b equal to 96। दिस इज आवर स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट ये हमारी फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो a equal to bq plus r, where r is always satisfy this condition। Okay, yes, so a equal to 404, b equal to 96। So 96 multiplied by q and how much the remainder, so how can I identify, divide 404 by 96। so how much time, I think 4 time, क्योंकि 9 4 जा 36, 360 के आसपास हो गई, तो उससे ज़्यादा 5 टाइम तो होगा नहीं, 45 ज़्यादा हो जाएगा। सो 96 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 6 से 24, 2 and 9 4 जा 36 and 2 38। so this become 3 and 4, how much time, 4 time। okay, yes, remainder 0 and 10 minus 8 it means 20। so it's become 96 multiplied by 4 and remainder is 20। this is your first step। yes, next वापस से चेंज करेंगे because the r is not equal to 0। so यहाँ पे 96 and this become 20। so how much, again अब मैं बार बार डिवाइड नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मुझे पता चल गया कि 20 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ कि वो 90 के आसपास चला जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचे या फिर 0 बचे। तो 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 हो जाएंगे और कितना वो बचेगा, 16 बचेगा। 5 टाइम करूंगा तो ज़्यादा जाएगा। अगर मैं 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 80 होगा, ठीक है। 80 प्लस 16 इक्वल टू 96, 16 सॉरी, यस। और यदि मैं 20 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 100 जाएगा। इट मींस कि 4 ज़्यादा जा रहा है, प्लस जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस ये पॉसिबल होगा। तो इसी तरीके से आपको भी करना है 10 बचाने के लिए। so 4 plus 16 is the remainder, so there is the no remainder equal to 0। so again, so shift is 20 and 16। okay, so अब देखिए 16 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 16 हाउ मच टाइम, 1 टाइम, प्लस कितना रिमाइंडर बचा
4 रिमाइंडर बच गया। ओके, आगे अभी भी आपका r 0 नहीं हुआ। ये स्टेप्स आपको तब तक रिपीट करनी है जब तक आपका r क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 एंड रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया r इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा आपका HCF ऑफ 404 एंड 96 इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो पहला यूज तो मैंने आपको ये बता दिया है कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि अगर किसी ने ये लेमा बनाई है तो इस लेमा का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो उसका यूज मैंने एक तो बता दिया कि एचसीएफ निकालने के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, अगर आप इसको फैक्टराइज मेथड से निकालोगे तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम 4 to 5 स्टेप में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और अदरवाइज पहले आपको 404 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर 96 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो वो मेथड है। और एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, और अगर आपने वहां फैक्टराइज मेथड यूज करके अगर आपने एचसीएफ निकाल दिया, इट मींस यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ मार्क्स, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको खुद को भी ध्यान में होनी चाहिए। तो मैथड सीखना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहला चीज पढ़ा है, ठीक है। यस, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का दूसरा स्टेप्स पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम किस तरीके से दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है वो मैं राइट कर रहा हूं। यस, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी ओड इंटीजर is form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, that is the cube sum integer। तो अब देखिए कई बार हम प्रूव करने के लिए भी यूज में लेते हैं कि ये इसके फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, शो दैट एनी ओड इंटीजर नंबर, शो दैट एनी odd integer number, any odd integer number, any odd integer is of the form of is of the form of is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 3 or 6q plus 5, 6q plus 5, where q is some integer। Okay, so this is another type of the question sometime examiner ask you that। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई बार एग्जामिनर या कई बार स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं, उसको लगता है पता नहीं यार ये क्या है। लेकिन आज ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल बनने वाला है। बस आपको थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। आपको जरूरी नहीं इसमें तो कोड के बारे में पूछा है, हो सकता है कि आपको यूनिट के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपको स्क्वायर के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, लेकिन इसका जो तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या मानते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि लेट a is a positive integer। ओके, हमने ये मान लिया कि a क्या है, लेट a is क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यस। दूसरा b की वैल्यू आपको क्या रखनी है, a कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू आपको यही रखनी है। देखिए यहाँ पे अगर 6 क्यूब है, 6 क्यूब में 6 का फैक्टर होता है 1 2 3 और 6, ये सारे फैक्टर होते हैं इसलिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए या 6 रखिए, सभी से आंसर आएगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रखते हो। कई बार इसको रखोगे तो थोड़ा इजी बन जाएगा, इसको रखोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आपको यही वाला रखना है। लेकिन अगर स्क्वायर या क्यूब वाला है तो आपको इसके पीछे वाले जितने भी फैक्टर है वो रख के ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो कई बार कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पता चल जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को पुट अप करोगे। ये वैल्यू पुट अप करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जा रही है तो हमें कौन सा फैक्टर यूज करना है। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है मैंने कितनी मानी है, 6 मानी है। b की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, 6 मानी है। चलो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देन क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये आप बार बार अगर लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपको हर बार ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है, लिखने से बहुत ज्यादा याद होता है। देखिए अब हमें क्या करना है, मुझे इस कंडीशन में सेटिस्फाई करना है, तो ये हो जाएगा केस फर्स्ट। देखिए यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा आपको कि मेरा जो आर है, आर मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस। यही मुझे अप्लाई करके देखना है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करके लिखूंगा। और केस फर्स्ट में मैं मान रहा हूँ कि मेरा आर जो है, आर इक्वल टू कितना है, 0। केस फर्स्ट में कितना मान रहा हूँ, आर इक्वल टू 0। तो लेट्स पुट द वैल्यू a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, इट्स बिकम a इक्वल टू 6 क्यूब। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, अंडरस्टूड। मार्क कर लीजिए इसको, आगे इसका एक हिंट और दूंगा आपको। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ओड है या इवन है वो डिपेंड करेगा बाद में। ये सेकंड केस, सेकंड में मैंने r इक्वल टू कितना माना है, 1। तो सेकंड में r इक्वल टू 1 माना है, तो मैंने a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1। उसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये जो मेरी नई इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में बार बार क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं लिख रहा हूँ, ओके। यस, तो यहाँ पे मेरे पास में ये आपकी इक्वेशन आ गई, कौन सी, सेकंड, ठीक है। यस, केस थर्ड में क्या है, r इक्वल टू मैंने लिया 2, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इस केस में आ जाएगा मेरे पास में 6 क्यूब प्लस 2, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देख लीजिए एक बार। यस, हमें क्या क्या निकालना है, 6 क्यूब, 3 एंड 5। तो कौन कौन से हो गए, 0 1 2 हो गए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इस साइड में, केस 1 2 3 4। तो इस बार मैं r की वैल्यू रख रहा हूँ, r इक्वल टू 3, then it's become a equal to 60 plus 3. Next case 8, इसमें मैंने लिखा r equal to 4, then it's become a equal to 6 plus 4. and इसमें मैंने रखा case 6, और case 6 में मैंने रखा r equal to 5, then it's become a equal to 6 plus 5। बस इतना ही काफी है, क्योंकि आपका लास्ट जो एलिमेंट था इसमें क्या था, 6 plus 5 था, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि क्या ये जो है ओड इंटीजर उसके फॉर्म में, क्या ये जो है ओड इंटीजर है। देखिए ऑब्वियसली आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि अगर कोई भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर को हमेशा याद रखना। ये चीज आपको बहुत ही कम सुनने को मिली होगी। इवन नंबर को कभी भी आप ओड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे ओड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, आपका हमेशा आने वाला क्या है, इवन नंबर ही आने वाला है। ये चीज याद रखना। समझ में आ गई? एक बार फिर बता देता हूँ। मान लीजिए आपका 2 है इवन, और मैंने 6 लिया, वो भी इवन। ये दोनों इवन है, तो 12 में भी क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैंने 2 लिया इवन, मैंने ओड लिया 3, तो भी कितना आ रहा है, 6 is also even। तो ये एक तरीके से आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, कोई भी इवन नंबर है उसको चाहे आप ओड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आने वाला है, इवन नंबर ही आने वाला है। तो अगर आप इतना समझ गए हो, तो ये तो आपको पता चल गया है कि 6q जो है, ये जो 6q है, ये आपका एक इवन नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि ये जो है एक इवन नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, डोंट वरी। यस, दूसरा देखिए, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर इवन नंबर में एक ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। डेफिनेटली कि अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में +1 कर दूंगा तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई भी इवन नंबर है, उस इवन नंबर में अगर मैं ओड ऐड करता हूं, ओड नंबर ऐड करता हूं, तो हमेशा क्या बनने वाला है, ओड ही बनने वाला है। चाहे आप 1 ऐड करो, 3 ऐड करो, 5 ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको खुद को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है, ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी, जरा बताइए मुझे, इवन, ओके। क्योंकि यहाँ पे 6 जो है इवन है, और 6 से चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई हो, चाहे इवन हो या ओड हो, वो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। यस, इसके बाद में ये वाला जो है, ये वाला भी आपका क्या है,
इवन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ये आपका इवन प्लस ओड ऐड किया, एक नंबर ऐड करेंगे तो इट मींस ये आपका क्या बन गया, ओड बन गया। यस, और ये आपका क्या बन जाएगा, ओड, और ये आपका क्या बन जाएगा, इवन, ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, ओड। तो आपको एग्जामिनर ने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था कि क्या 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 जो है वो ओड इंटीजर है, इसके फॉर्म में है क्या, तो सही है, देख लीजिए एकदम सही कर रहा है। 6q + 1 यहाँ पे ओड है, 6q + 3 ये आपका ओड है, और 6q + 5 ये आपका ओड है। सो हम ये कह सकते हैं, यस any odd integer number, any odd integer number, integer in form of 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5। देखिए ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, इसी क्वेश्चन में मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से हो, क्या देखिए कि एनी इवन इंटीजर नंबर, एनी इवन इंटीजर नंबर इन फॉर्म ऑफ 6q + 1 ही आएगा, वो कौन से में आएगा, 6q + 2 एंड 6q + 4, इस फॉर्म में हो, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है अभी, ये आपका इवन है, ये आपका इवन है, ये आपका इवन है, इस तरीके से जो भी है इस तरीके से हमें सोल्व करना है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में कई बार सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, स्क्वायर और क्यूब का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम वो क्वेश्चन स्टडी करते हैं। मैं राइट करता हूं पहले, जो लास्ट टाइम अभी जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम सिंपल कि सो दैट एनी ओड इंटीजर नंबर या एनी इवन इंटीजर नंबर इन फॉर्म ऑफ दैट, ठीक है। कई बार स्क्वायर क्यूबिक का भी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको क्यूबिक का पढ़ा रहा हूं, क्यूब का, ठीक है। स्क्वायर आपको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है जो आपको मैं क्यूब का बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने क्यूब का अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो दैट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आप जो है स्क्वायर वाला इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वही चीजें हैं उसी तरीके से करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट a is any positive integer, a is any positive integer then b is, अब b देखिए 9n के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 3 और 9, ये तीन होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 9 लूंगा तो मैं 9 का क्यूब करूंगा तो वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन हाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो वो ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मुझे क्या फैक्टर लेना चाहिए, 1 का लूंगा तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो मुझे 3 लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 3। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। b इक्वल टू मैंने कितना लिया, 3 लिया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग अप्लाई, we are using apply Euclid division lemma, okay. So a equal to bq plus r, where r satisfy this condition, okay, r satisfy this condition। so सबसे पहले हमें क्या करना है, एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, केस फर्स्ट, r की वैल्यू में कितनी लेनी है, 0 लेनी है, r की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है। r की वैल्यू 0 लेनी है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू bq प्लस r, देन a इक्वल टू b मींस 3q प्लस r, आई मीन सॉरी 0, r मींस 0, सो a इक्वल टू 3q, पहली चीज, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पिछले वाला क्वेश्चन सिंपल था इसलिए सिंपल तरीके से कहा, इसमें कहना है कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब, तो यहाँ पे लिखिए क्यूब इन बोथ साइड, ओके। सो a क्यूब इक्वल टू 3q
cube all cube. Okay, so it's become a3 equal to 3 3 is 9 and 9 3 is 27 cube. ओके यस। अब देखिए, अब हमें लेके आना है किसकी फॉर्म में, 9m की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेके आए, 9m की फॉर्म में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि इस 9m की फॉर्म में लाने के लिए इस 27 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 27 को फैक्टराइज करना है कि 9 प्लस कुछ हो या 9 इनटू कुछ हो। तो कैसे हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a क्यूब इक्वल टू 9 इनटू 3 क्यूब, क्योंकि सही है ना, 9 3 या 27 क्यूब। ओके, अब देखिए ये जो मैं 9m की कन्वर्ट में करूंगा, तो ये जो चीज है इसको मैं मान लेता हूं n मान लेता हूं। तो लेट n इक्वल टू 3 क्यूब, देन क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9m। पहली चीज, एक चीज इक्वेशन प्रूव हो गई कि हाँ, कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसकी अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 9m प्लस 1 और इसके फॉर्म में हो सकता है। इट मींस 9m के फॉर्म में हो सकता है। पहली चीज सही हो गई, 9m के फॉर्म में हो सकता है। यस, अब देखिए केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करूंगा, r इक्वल टू मैंने लिया 1, r इक्वल टू 1 लूंगा, अप्लाई करेंगे। सो a इक्वल टू bq प्लस r, सो इट्स बिकम a इक्वल टू 3 cube plus 1, cube in both side, तो प्रूव करेंगे। सो a क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन होती है, और इक्वेशन क्या होती है कि a प्लस b होल क्यूब, इट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b, this is the factorization। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। यस, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू a का क्यूब, इट मींस 27 क्यूब 27 क्यूब। कंफ्यूज मत होना, मेरा क्यूब जो है वो 9 के तरह ही बनता है। यस, इसके बाद में b क्यूब मींस 1 का क्यूब। यस, 3ab, इट मींस 3 into a means 3 cube into b means 1, and again 3 cube plus 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 is 9 क्यूब एंड 9 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब प्लस 1। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 और 9 3 जब 27, so 27 cube square plus 9 cube। अब इसको रीअरेंज करते हैं। a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन आ गई लास्ट में, जब मैंने इसको इस तरीके से सोल्व किया। इसका ये जो फैक्टराइजेशन है, इसके फैक्टराइजेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आएगा। ओके यस। अब हमें क्या करना है कि मुझे देखिए किसमें आना है, 9m प्लस 1 तो आ गया है मेरे पास में, बट इसको मुझे n में बनाना है, और वो भी इसमें 9m है। तो सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 9 को क्या किया था, कॉमन किया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 9 को क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे। तो इसमें 9 को कॉमन रखेंगे, तो 9 को मैंने बाहर रख लिया, तो 9 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 9 से डिवाइड कर दो। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 9 3 जा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 क्यूब प्लस 1। ये हो गया मेरा, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको मैं वापस क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ। लेट n इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इसको मैंने n मान लिया। सो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1। तो ये मेरा सेकंड हो गया। इस मींस क्या हो गया कि ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। r का मान मैंने 0 रखा तो ये बन गया है, r का मान मैंने 1 रखा तो ये बन गया। अगर मैं r का मान 2 रखूंगा तो आई थिंक ये बनना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यस, केस थर्ड r इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू bq प्लस
1। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होने वाली है, ये ध्यान रखना। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो a इक्वल टू 3q प्लस 2, सॉरी 2। ओके, नेक्स्ट क्यूब इन बोथ साइड। मैं यहाँ पे क्यूब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए। पीछे वाले में पूछा नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया था। क्यूब इन बोथ साइड, यस। सो a इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। ओके, सेम फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। So according to this formula, a cube equal to 3q का cube, it means 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 cube। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में b का क्यूब means 2 का क्यूब means 8। ओके, it's become 8, yes। 3 into a यानी 3q into b यानी 2 and a plus b यानी 3q plus 2 means of that 3q plus 2। So it's become 27q plus 8 plus, yes। Next multiply कीजिए यहाँ पे 3 3 जा 9 and 9 3 जा 3 जा 9 and 9 2 जा 18। So it's become 18q। One step 3q plus 2। आगे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। a q equal to 27q plus 8 plus 18 3 जा 18 3 जा, so 54, 18 3 जा 54 q square plus 18 2 जा 36 q। Okay, so this is the final। now arrange this equation। a cube 27q cube ऐड को लास्ट में लेके जाते हैं, प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। देखिए मेरे पास में ऐड कर क्या आ गया, ऐड आ गया, इसमें फॉर्म में ऐड आ गया। अब मुझे इसको 9 में बनाना है, तो सेम प्रोसेस इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे m मान देते हैं। क्या मानते हैं, m मानते हैं। सो लेट m इक्वल टू, सॉरी पहले हम कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लिया, पहले 9 के फॉर्म में कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको कॉमन लेना होगा पहले। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9 को बाहर रखेंगे तो कितना बचेगा, 3q, 9 3 जा 27, yes, and 9 6 जा 54, sorry square, plus 9 4 जा 36 and plus 8 is another part, यानी यहीं तक आपको कॉमन लेना है। तो देखिए इसको मैंने मान लिया लेट n इक्वल टू 3q plus 6q square plus 4q। so then 9 a equal to a cube equal to 9m plus 8। so this is the form। okay, so we can say that n cube of any positive integer in form of 9m plus 1 and 9m plus 8। yes, that's right। तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको, इसका जो क्यूब है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हो सकता है। yes, yes, cube of any positive integer is of form 9m plus 1 and 9m plus 8। so that's right। ये पूरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्यूब के बारे में आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको क्यूब वाला अच्छी तरीके से समझ लिया है तो दैट्स माय प्रॉमिस, आपको स्क्वायर वाला आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है कि क्यूब की जगह वहां पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। सेम कॉमन प्रोसेस, ये वाली जो चीज है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको कॉमन लेके फिर उसको उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक पहली स्टेप जो ये है आपको a एंड b, ये जो फैक्टर की वैल्यू है ये आपको रखना है। मैं यहाँ पे 9 से लेके चलूंगा, 9 फैक्टर अगर रखूंगा यहाँ पे तो इट्स बिकम द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 81 81 9 7 to 9, यानी 3 टाइम करूंगा तो 7 to 9।
तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का फैक्टर लिया। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा फैक्टर लेते हो। कई बार मुझे वही फैक्टर लेना पड़ेगा जो वेरिएबल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको m में कन्वर्ट करना है और इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी m में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे इसके कुछ और जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड फैक्टराइजेशन और एचसीएफ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप हमारे जितने भी सोशल मीडियाज है उनको आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।